लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि जो 8:30 से 9:30 की क्लास है ना, उस क्लास में हम लोगों ने जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो बैच दूसरे वाला क्वेश्चन लगा रहा होगा। आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल है, तो अगर आपको आना होगा आप आ सकते हो। क्वेश्चन आंसर चल रहे होंगे, आंसर्स वो खुद निकाल चुके हैं, आज मैंने डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर आपने खुद से करना है तो आप टेक योर टाइम, नहीं तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने कर रखा है, आपको बस डिस्कशन करना है, ठीक है। PYQs की डिस्कशन होनी है वहाँ पे, ओके जी। मैम हाँ 8:30 से, मतलब 8:30 से पहले स्टार्ट हो जाता है। हम लोग मोस्टली 8:20 तक कर लेते हैं स्टार्ट, जल्दी क्लास छोड़ देते हैं, 8:20 तक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ऐसे चलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो, कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, बाकी आपकी चॉइस है, आ जाओगे बढ़िया, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, दैट्स ऑल, राइट। तो चैप्टर का नाम है अपने पास, आज कौन सा चैप्टर का नाम हमने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है जी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने कौन सा पार्ट एक्चुअली आज करना है, दैट वुड बी स्केलेटल सिस्टम। तो हम स्केलेटल सिस्टम के पास जा रहे हैं, और स्केलेटल सिस्टम का आज हमारा पार्ट 1 होगा, ओके। तो स्केलेटल सिस्टम का हम एक पार्ट आज करेंगे। क्या डेट है आज बेटा, 19 जन। टाइम टेबल बना रखा है तुम लोगों ने, इस वीक का टारगेट? अगर नहीं है तो मैं बता दूं, 19 जन हो गई है, यानी कि 10 और दिन मुश्किल से, और ये जन खत्म। फेब्रुअरी फेमस है, आगे कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता, ओके जी। तो मेक योर टारगेट, अभी भी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन के अंदर आप काफी कुछ सही से कर सकते हो, है ना। रेदर देन रिग्रेटिंग पीछे क्या किया, अगर अभी भी सही से कर लोगे तो बात बन जाएगी। अभी स्कूल में भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है, काफी बच्चे स्कूल स्किप भी कर रहे हैं, तो आप दिन में एक्चुअल में पढ़ सकते हो 8-8 9 घंटे, राइट। थिंक अबाउट इट, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि नीट एकदम पास आ गया। अब जो बच्चे होमवर्क करके आए उनको बहुत राहत हो जाएगी, क्योंकि उनको काफी सारे बच्चों ने होमवर्क किया पहले, तो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया, बहुत अच्छे से करा है। तो जो होमवर्क करके आए उनको बहुत राहत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक बना रखा है और उन्होंने वर्ड सुन लिए हैं। अब मैं पढ़ाऊंगी तो जल्दी पिक करेंगे, राइट। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद हम लोग जॉइंट्स की तरफ करेंगे, जो कल जाएंगे, आज जॉइंट्स नहीं कर पाएंगे। वैसे स्केलेटल सिस्टम से जर्नली क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब चैप्टर डिलीट हो गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन तो इससे आएगा 4 मार्क का, और ज्वाइंट से भी क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क का, आ सकता है। मोस्टली ज्वाइंट से क्वेश्चन आता ही था हर साल, और आपका मसल वाला पार्ट आएगा तो उससे 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो टोटल आपका जो पेपर बन जाएगा दैट वुड बी 12 मार्क्स। तो एक्सपेक्टेड पेपर 12 मार्क्स का इस अकेले चैप्टर से आ सकता है। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और डायरेक्ट से ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो इसको बस आराम से पढ़ना है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्केलेटल सिस्टम, उसके जॉइंट्स और मसल्स वाला पार्ट। आज हम कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, ओके। तो स्केलेटल सिस्टम से पहले तो छोटी छोटी टर्म है, एक होती है मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। फर्क बता सकते हैं कोई नॉर्मल लैंग्वेज में, व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज लोकोमोशन, नॉर्मल भाषा में? बेटा आरुषि बोलो। मैम मूवमेंट का मतलब होता है जब एक ही जगह पे रह के, मतलब जैसे हाथ पैर हिलाते हैं वैसे, और जो लोकोमोशन होता है मतलब कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की। अब एक ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करो, तो एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के पार्ट हिला रहा है, दैट इज मूवमेंट। एक ऑर्गेनिज्म ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज होगी, जैसे मैं यहाँ से उठ के लेफ्ट में चली गई, सो दैट इज लोकोमोशन। तो मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं बॉडी का पार्ट हिला रही हूँ, तो मेरी बॉडी की पोजीशन तो हिल रही है ना, ये वाली पोजीशन तो इधर उधर चली गई, बॉडी पार्ट की पोजीशन हिल रही है, ओवरऑल बॉडी मेरी एक ही जगह पे है। तो मैं अभी शो कर रही हूँ मूवमेंट, चेंज इन द बॉडी पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। सिर्फ बॉडी पार्ट की पोजीशन में चेंज आएगा, ठीक है, इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो मेरा हाथ यहाँ था, मैंने मूवमेंट करी तो यहाँ आ गया, तो पोजीशन चेंज होगी बॉडी पार्ट की, लेकिन मैं तो वहीं बैठी हूँ ना। तो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन तो सेम रहती है, बस उसके पार्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज मूवमेंट। लोकोमोशन इज कि मैं उठ के चले जाऊं, किसी और जगह पे खड़ी हो जाऊं, जैसे मैं अपनी जगह चेंज कर, नाउ आई हैव लोकोमोटेड, लोकोमोशन कर दिया मैंने, पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई है, दैट इज लोकोमोशन। समझ आया? ठीक है, बात करते हैं मूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स करें तो ह्यूमन में मूवमेंट के एग्जांपल आपको कौन कौन से दिखते हैं? एक आपको दिखता है सिलिया। सिलिया हमें कहाँ दिखता है जो मूवमेंट में मदद करता है? पैरामीशियम। इंसानों की बात कर लो, हम तो बात ही नहीं करी पैरामीशियम की। ट्रैकिया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वेरी गुड। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहाँ मिलेगा आपको? फेलोपियन ट्यूब याद है? मैम। फेलोपियन ट्यूब में जो एग मूवमेंट करता था सिलिया की वजह से तो करता था, है ना। दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब।
वेरी गुड, इसमें सही बोला। ट्रैकिया के अंदर भी आपको मिलते हैं छोटे छोटे से, दिस इज ए ट्रैकिया, है ना। तो यहाँ पे आपको सीलिया मिलेगा। अगर मैं एमीबॉइड मूवमेंट की बात करूं तो एमीबॉइड मूवमेंट कैसी होती है कि कोई सेल है, ऐसे है नॉर्मल शेप का, वो क्या करता है अपने अंदर साइटोप्लाज्म को घुमाता है, ठीक है। वो खुद तो चल नहीं सकता कि इसकी कोई पूंछ नहीं है, लेकिन सेल अपने अंदर साइटोप्लाज्म को मूव करा रहा है। तो जब साइटोप्लाज्म को मूव करा रहा है तो ऐसे फॉल से हाथ बना लेगा और फिर अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे को खिसकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर पा रहा है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एमीबॉइड मूवमेंट। कौन शो करता है? WBC, WBC, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट। यस, WBC में आते हैं ना सब, दिस इज WBC। फ्लैजिला, फ्लैजिला हमारे कौन से सेल में मिलता है आपको? स्पर्म, है ना, स्पर्म के पीछे फ्लैजिला होता है। यो मैम। और मस्कुलर मूवमेंट तो हमारी जितने भी हड्डियों के साथ मसल लगी है वो मस्कुलर मूवमेंट शो करती है, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मूवमेंट। इतना क्लियर? नीट में बहुत पहले आई थिंक 2022 का 2020 का क्वेश्चन था, एमीबॉइड मूवमेंट पूछते हैं, वो इंसान की बॉडी में कहाँ होती है, तो दैट वाज WBC, उस पार्ट का क्वेश्चन। अब एक लाइन आई थी नीट में, दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा? हिंदी में, ट्रांसलेशन मत करना, समझाना एग्जाम्पल के साथ। कौन समझाएगा? नेहा बोल बेटा। और मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे ज्यादा सारी जो लोकोमोशन, जैसे हम यहाँ से चल के बाहर गए तो हमने पैरों की मूवमेंट की, तो मतलब जो हमने पैरों की मूवमेंट की वो मूवमेंट्स है। बट जब हम हाथ हिला रहे हैं या अपनी गर्दन हिला रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे नहीं हम, उससे उससे सिर्फ मूवमेंट होगी बॉडी की। वेरी गुड, शाबाश नेहा, गुड। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। अगर मैं यहाँ से साथ वाली जगह पे खिसक गई तो मेरी बॉडी में मूवमेंट तो हुई ना, मेरे शोल्डर्स ऊपर नीचे हुए, है ना। मैं यहाँ से आगे आ गई तो भी तो मेरी बॉडी में मूवमेंट हुई। तो जब मैंने लोकोमोट किया, मूवमेंट तो होगी, लेकिन जब भी मैं मूवमेंट कर रही हूँ, जरूरी नहीं है ना मेरी पोजीशन चेंज हो जाए बॉडी की, तो लोकोमोशन तो नहीं हो रहा हर बार। तो हर लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। ये लाइन आई थी, ठीक है जी, समझ आया? यो मैम। ठीक है, यो मैम। देख लिया ये वाला पॉइंट। यो मैम। अब स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? स्केलेटल सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को एक शेप दे रहा है। अगर मैं ऐसे हूं, है ना, हेड यहाँ है, फेस यहाँ है, बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर सारी हड्डियां निकाल दो तो हम ऐसे ड्रूप कर जाएंगे, जैसे आलू की बोरी नहीं होती वैसे हो जाएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है। तो स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? एक तो बोन से बना होता है और दूसरा कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये गलत हो जाती है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम हम सोचते हैं सिर्फ बोन है, लेकिन बोन नहीं है, सॉफ्ट वाली हड्डी कार्टिलेज भी है। जैसे ये वाला देखो, नोज की टिप कार्टिलेज है, ईयर का पिन्ना कार्टिलेज है, और बॉडी में बहुत जगह कार्टिलेज लगा होता है। आपकी रिब्स है ना, रिब्स की अटैचमेंट पॉइंट पे भी कार्टिलेज लगा हुआ है। सो बोन और कार्टिलेज से मिलकर स्केलेटल सिस्टम बना है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस दिन टिश्यूज पढ़ाऊंगी उस दिन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी के लिए हम समझ लेते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे याद करेंगे? एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट होती है, एक बोन हड्डी से कनेक्ट होती है, तभी तो पूरी बॉडी की एक शेप है। तो ये हर चीजों को कनेक्ट करती है कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन क्या होता है इसका? 3 जर्म लेयर में से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में से मेसोडर्म है ना। देखो एक्टोडर्म जनरली हमारा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एपिडर्मिस, बाहर वाला पार्ट। एंडोडर्म जो होता है हमारे ऑर्गन बनाता है, और उन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर दे रहा है दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो उसका ओरिजिन कैसा हुआ? मेसोडर्म। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की भी आगे वैरायटी होती है, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ सकते हैं आपसे तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, लिखा आप लोगों ने? स्पीड वगैरह ज्यादा होती तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मैम, कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यूज के आगे ब्रांचेस होती है, स्पेशलाइज्ड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी होती है। जब टिश्यू कराऊंगी ना तब डिटेल कराऊंगी, अभी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यस ये वैरायटी है। अच्छा मैम, अपने स्केलेटल बोल। मैम, अपने स्केलेटन मसल्स के नीचे वो कनेक्टिव टिश्यू क्यों लिखा था? कहाँ पे? skeletal tissue system itself is a type of connective tissue.
स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं ना, दे आर कनेक्टिव टिश्यूज, दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम लोगों ने टिश्यूज नहीं पढ़ा ना अभी, इस वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अभी के लिए इसको यही छोड़ दो क्योंकि टिश्यूज बहुत लंबा टॉपिक है, वो अगर स्टार्ट कर दिया तो नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक, यो मैम, हम टिश्यू पे पहुंचेंगे तब यू विल अंडरस्टैंड मोर। राइट, आगे चलो। यो मैम। अब अगर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रही हूँ, हाँ हाँ बोल 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 बेटा, कुछ मैम अपने मूवमेंट से पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यस। ओके मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। तो हम जानना चाहते हैं हड्डियां किस तरीके से अरेंज है, बीच बीच में कहीं कार्टिलेज जाएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही करना है। एनसीईआरटी जो आपका टेक्स्ट लिखा है प्लस जो पीछे बैक साइड क्वेश्चन है प्लस जो समरी में आया है प्लस पीवाईक्यू, बस पीवाईक्यू भी एनसीईआरटी से ड्राइव्ड है, तो आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम के ज्यादा पीवाईक्यूज है भी नहीं है, तो ये मैं आपको होमवर्क में असाइनमेंट दूंगी, आज आप कर लेना, कल उसको मैं चेक मतलब आपको क्लास में डिस्कस करा दूंगी। ठीक है, यो तो मेरे को फटाफट एनसीईआरटी बोलो और बताओ कितने पेज में है हड्डियां स्केलेटल सिस्टम, काउंट करके बताओ कितने पेज है। हाँ बेटा बोल। 3 पेजेस। हम 3 पेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे 1 घंटे की क्लास में हमको वो 3 पेजेस याद हो जाए। ओके, तो हमारा टारगेट बस इतना ही है, तुमको और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 3 पेजेस है, 3 पेजेस क्लास में याद करके जाने हैं, दैट्स इट। उसमें जो लास्ट पेज है ना जिसमें जॉइंट्स है वो आज करना नहीं है, तो आज हमको टेक्निकली 2 पेजेस करने हैं। ओके, यो मैम। बहुत सिंपल करेंगे इसको। एक सेकंड में पानी गिर गया पेन पे। ठीक है, टुक की फ्रंट साइड है, ठीक है, और टिक टुक की बम साइड भी बना देते हैं, बैक साइड का बम हो गया। ठीक है जी, ये बाली वाला, तो ये फ्रंट साइड है और बम साइड है, तो ये फ्रंट साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल है ना। ये हमने इसको ऐसे बना दिया। तो स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 तरीके से डिवाइड कर दिया। हम इमेजिन करते हैं एक इमेजिनरी लाइन, तो तुम खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत बड़ी इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो जो तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, ठीक है, और एकदम बीच में जा तुम बिंदी लगाती हो, वहां से होती हुई तुम्हारी बेली बटन तक तुम्हारी बॉडी को काट रही है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन ने तुमको सेंटर से काटा, इमेजिनरी लाइन बेली बटन तक जा। ठीक है, तो ये आपकी होगी सेंट्रल एक्सिस। जितना भी स्केलेटल, जितनी भी बोन्स आपकी इस एक्सिस पे पड़ती है उसको अपन क्या बुलाते हैं, कौन सा स्केलेटल सिस्टम? हाँ, दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। समझ गए? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या, इमेजिनरी लाइन के पास जो जो हड्डी बनती है, जैसे इमेजिनरी लाइन है ना, तो मेरी फेस की बोन आएगी ना, क्रेनियम की बोन आएगी, ये मेरे स्टर्नम आएगा यहाँ पे, अगर मैं मारूं तो मेरी रिब्स आएंगी, हिप रीजन की बोन आएगी, ठीक है, तो ये वाला रीजन आएगा, हिप रीजन की बोन थोड़ी नीचे हो जाती है, साइड में आती है, वो नहीं कंसीडर होगी। ठीक है, तो आपने यही तो रुक जाना है, रिब्स और आपकी वर्टिबल कॉलम तक ही आएगी। ठीक है, तो ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। जो साइड में बचा, साइड को हम बोलते थे पेरिफेरी बोलते थे ना, तो जो साइड में बचा यहाँ हम उसे बोलेंगे, उसके लिए वर्ड हम दूसरा रखेंगे, हम बोलेंगे उसको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी। यो मैम। हाँ बेटा बोल। मैम आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मेरा नेट चला गया था तो भी। मैं कह रही थी कि खुद को इमेजिन कर, और इमेजिन कर एक इमेजिनरी लाइन तुझे सेंटर से काट रही है, यहाँ से बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ से लेकर नोज से लेकर बेली बटन तक, नाभि तक। ठीक है, अब इस लाइन पे जितनी हड्डियां बढ़ती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और जो कोने में पड़ती है उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो नाम की डिवीजन करी थी बस हमने। ओके मैम।
तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां आती हैं टोटल? 80, 80। और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126, 126। तो 80 प्लस 126 इज 206। 206। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए सबने? नो मैम। यो मैम, Yes, ma'am. बोलते हैं ना सर्किट से कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां हैं। हमने तोड़ते टाइम सोचा है कितनी सारी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां एक्चुअल में 206 हड्डियां, ठीक है। तो सच में इतनी हड्डियां होती है। और हम अडल्ट की बात करें, स्केलेटल सिस्टम हम अडल्ट का पढ़ते हैं, ये बात को क्लियर रखना, बच्चों का नहीं पढ़ते, क्योंकि बच्चों में कुछ हड्डियां खुली होती है, वो बाद में फ्यूज होती है। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात कर ले, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को थोड़ा डिवाइड करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले में सबसे पहले ये आएगी ये पूरा रीजन, मेरा फेस से लेकर मेरा ये सिर के ऊपर वाला, तो इसको अपन क्या बुलाते हैं? क्रेनियम। स्कल। स्कल। इस पूरे को स्कल बुलाते हैं। मेरा कैमरा कैसे बन गया? हाँ, इस पूरे को स्कल बुलाते हैं। तुम्हें मैं दिख रही हूँ ना? ये मैम। हाँ, दिख रही हूँ तो मुझे बता देना। तो पूरे को मैं स्कल बुलाऊंगी, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले को मैं क्रेनियम बुलाऊंगी, ओके। तो पूरा स्कल, स्कल के अलावा मेरे पास आ जाएगी मेरी रिब्स, ठीक है। और अपने पास आ जाएगी वर्टिबल कॉलम, यो मैम। और स्कल के पास मैं एक लाइन बना लेती हूँ जहाँ पे मैं लिख दूंगी ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स आर नथिंग बट द मेरे कान की हड्डियां, ठीक है। शाबाश। अब स्कल की बात कर ले। यो मैम। स्कल को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक मैं कहूंगी उसमें आती है हमारी ये पीछे, ये जो हमारे सर को कवर करती है, दिमाग को, इतना रीजन यहाँ से ये वाला, तो जो सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को कवर कर रहा है। सो दिस इज नोन एज क्रेनियम। Cranium is made up of how many bones? 22, 8 मैम, 8। और फेशियल बोन्स जो ये वाला रीजन है ना, 14 को कवर कर रहा है। ध्यान से देखो, इस रीजन को कवर कर रहे थे। फेशियल बोन 2014। ईयर ऑसिकल, एक कान में मिडिल ईयर में कितने ऑसिकल्स होते हैं, बोन्स होती है? 3 बोन्स। दो कान है मेरे पास तो 6 बोन्स टोटल, ठीक है। 3 + 3 = 6। अभी ऐसे क्यों लिखा रही हूँ कि तुमको ये याद रखने वाला है, ठीक है। रिब्स की बात करूं, कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं? 12 pairs। 12। तो 12 पेयर्स इक्वल्स टू 24। 24। वर्टिकल कॉलम कितनी होती है? 7, 12, 5, 1, कितना हुआ? 26। अडल्ट की बात कर रही हूँ मैं, लिखा ना मैंने 7, 12, 5, 1, 26, राइट। तो एक बार इसको काउंट करके देखते सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। पहले काउंट तो कर ले, फिर ही बढ़ेंगे आगे। तो मेरी हो गई 26, 24, 14, 8 एंड 6, कितना हुआ? कितनी हुई मैम? 14 के नीचे आपने क्या लिखा है? ये सॉरी बेटा मैम 14 के नीचे क्या लिखा है आपने? 14 के नीचे तो मैंने कुछ नहीं लिखा। 08। अच्छा ये 08। यस मैम, इसमें कंफ्यूजन। आ 78। जाओ बुझो तुम्हें, आओ तुमको आगे कराती, तुम खुद ही काउंट करोगे। देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोला, ये वाली पिक्चर में जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या लगता है कौन सा स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल या एपेंडिकुलर? एक्सियल, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेनियम की, ठीक है। तो क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी। इसका डायग्राम मैं तुमको एनसीईआरटी वाले कराऊंगी, मैं इसलिए और कोई डायग्राम नहीं लाई क्योंकि एनसीईआरटी लेबल होने के लिए आ सकती है, ठीक है। लेकिन हम इसको आराम से यहाँ पढ़ते हैं। तो क्रेनियम की अगर हम बात करें, क्रेनियम इज द रीजन, तो तुम्हारे स्कल को कवर करता है, ठीक है, तो तुम्हारे ब्रेन को कवर करता है। तो क्रेनियम क्या होता है बेसिकली? कवर्स ब्रेन।
ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को कवर करता है। अब बात कर लेते हैं, एक हमारा होता है माथा, सामने वाला, इसे क्या बुलाते हैं हम लोग? दिस इज अ फोरहेड। फोरहेड। तो इस बोन को, इस एक हड्डी को, दिस इज वन हड्डी, दिस इज नोन एज फ्रंटल बोन। ठीक है, अब ये एक हड्डी है। अब पेरेंट्स जो होते हैं, एक मम्मी एक पापा होते हैं, है ना? तो मम्मी और पापा जब आशीर्वाद देते हैं तो हाथ कहाँ रखते हैं? बीच में, सर के ऊपर, है ना? सर के ऊपर। यस मैम। तो दो पेरेंट्स हो गए, एक मम्मी एक पापा, लेट्स से। ठीक है, तो दो हाथ यहाँ रखोगे, दिस बोन इज नोन एज पेराइटल बोन। पेराइटल बोन। पेराइटल बोन। दो होती है, दो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई मेरी फ्रंटल बोन, उसके पीछे पेराइटल बोन बना रही हूँ। तो पेराइटल बोन में देखो बीच में जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ये एक पेराइटल बोन और ये वाली मेरी एक पेराइटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन। फिर उसके बाद पीछे यहाँ पर, ऐसे कहते हैं ना, पीछे मारो मत, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। यस मैम। तो जो पीछे वाला दिमाग होता है, इट्स एक्चुअली अ बोन। दिस बोन इज नोन एज टेम्पोरल बोन। ऑसिपिटल बोन। यहाँ पर पीटो मत, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? टेम्पोरल, जो कान के पास, जैसे टेक्टोनिक, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? टिम्पैनम होती है, टिम्पैनम होती है, जो कान के पर्दे होते हैं ना, उंगली डाल के देखो, कान के पंद्रह टिम्पैनम है। तो इसके पास जो बोन होती है यहाँ पर, दैट इज नोन एज टेम्पोरल बोन। फोर्थ इज टेम्पोरल बोन। ठीक है जी, दोनों तरफ हो गई, तो दो लिख दूं? यो मैम। पेराइटल होती है कि पेरिएटल होती है? पेराइटल बोल ले, पेरिएटल बोल ले, तेरी प्रोनाउंसिएशन है अपनी अपनी। पेराइटल बोलती हो तुम, पेरिएटल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। अब दो बोन्स आएगी जिसको हम हाथ में लगा पाएंगे। एक होती है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बोन, दैट इज इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन क्या है ना, अगर मैं आंखों को निकाल लूं तो इस जगह पे जो होल बन जाएगा उसके अंदर से दिखाई देगी इथमॉइड बोन। ठीक है, एक होती है इथमॉइड बोन, और लास्ट हमारे पास होती है कौन सी? स्फीनॉइड। स्फीनॉइड बोन इज द मोस्ट स्पेशल वन। क्यों? स्फीनॉइड कैसे याद रखोगे? फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड एंड स्फीनॉइड को ऐसे याद रख लो। ठीक है, सेंटर में जिसको तुम छू नहीं पा रहे, इथमॉइड एंड स्फीनॉइड। स्फीनॉइड बोन इतनी यूनिक होती है कि वो जितनी भी तुमने ऊपर बोन्स लिखी है ना, सबसे कहीं ना कहीं टच करती है, तो बिल्कुल सेंटर में होती है। तो इसको पॉइंट हम लिख लेंगे, टच ऑल दी अदर बोन्स। ठीक है, अदर बोन्स ऑफ क्रेनियम। समझ आई बात? यो मैम। तो एक फ्रंटल, एक माथा, दो पेराइटल, एक ऑसिपिटल, दो टेम्पोरल, एक इथमॉइड और एक स्फीनॉइड। कितनी बोन्स हो गई? 8। तो क्रेनियम के 8 बोन डन। यो मैम। देख लिया ये वाली बात? मैम क्या बोला? एनसीईआरटी से देख लिया ये वाली बात? यो मैम। साथ में अंडरलाइन करेंगे, एनसीईआरटी खोलो साले, ये सारे के सारे, ये लाइक दिख रही है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन। यो मैम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। तो स्केलेटल सिस्टम किस किस से बना है? दो चीजों से बना है, बोन से भी बना है और कुछ कार्टिलेज से भी बना है। एक नीट का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, क्या रोल होता है इसका? दिस सिस्टम इज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। हमारे शरीर में जितनी मूवमेंट है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। इसके बिना खाना कैसे खाओगे, चल कैसे पाओगे? सो बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो लाइन लिखी है ना, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, इतने को अंडरलाइन करो। द फॉर्मर का मतलब है बोन। बोन के पास बहुत हार्ड मैट्रिक्स होता है, इसलिए वो हार्ड होती है, और कार्टिलेज के पास थोड़ा सॉफ्ट वाला मैट्रिक्स होता है, इसलिए वो सॉफ्ट होती है। बोन के पास क्या होते हैं ज्यादातर? कैल्शियम सॉल्ट्स, और कार्टिलेज के पास होते हैं कॉन्ड्रोइन सॉल्ट्स। ठीक है, जब इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में करेंगे टिश्यू वाले पार्ट में, तब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझोगे। अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि बोन में हमारे पास कैल्शियम, इतना तो आपको पता है ना, हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती है। यस मैम। सॉल्ट मिलते हैं, और कनेक्ट हमारा जो कार्टिलेज है, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोटोइन सॉल्ट, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। ठीक है, याद रह जाएगा। यो मैम। 2 पेजेस करने हैं ना, वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, 2 ही करेंगे। इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में
दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ कितनी हड्डियां बॉडी में? 206. 206, देखो लिखा गया है यहाँ पे, है ना। और कुछ कार्टिलेज है, फ्यू कार्टिलेजेस इसने मेंशन कर दिया। इट इज तो 206 हड्डियों की बात हो रही है, कार्टिलेज की नहीं हो रही। कार्टिलेज का नंबर नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो याद भी नहीं रखना है हमें, ठीक है जी, क्लियर? Yo-yo, ma'am. ये सारा स्केलेटल सिस्टम दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक सेंटर से, दिस इज नोन एज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक हमने कर दिया एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने? Yo-yo, ma'am. गुड, फिर तालियां बजा लो अपने लिए, क्योंकि तुमने बहुत सारा पॉइंट कर लिया, शाबाश, मेक अ क्लैपिंग। सेल्फ एप्रिसिएशन इज द बेस्ट एप्रिसिएशन। बोलो मनीषा। मैम जो लोकोमोशन चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, जो उनका मसल वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट है, हमने वो नहीं क्या करना? हमने मसल वाला पार्ट भी करना है, हम अभी स्केलेटल सिस्टम पहले खत्म करें। ओके मैम। सो नाउ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, कितनी बोन्स है इसमें? 80 bones. 80 बोन्स, ये लिखा था हमने, ठीक है, इतना ठीक है। देखो मैं ये तुम्हें क्यों करा रही हूँ, एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्यों आई थी मैं, बिकॉज ना आप में से बहुत सारे ने थोड़ा बोन्स को ऊपर नीचे लिखा है, गलत नहीं लिखा, जिससे पढ़ के आयो सही पढ़ के आयो। प्रॉब्लम इज कि बोन्स उतनी ही याद रखनी है जितनी एनसीईआरटी में लिखी है, तो हेल्प बुक में जितना मर्जी एक्सप्लेन हुआ, याद वही रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, और एनसीईआरटी ने थोड़ा गलत भी लिखा है, तो हमको गलत ही याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या चीज है वो। तो एक्सियल सिस्टम में 80 बोन्स होती है, जो मेन एक्सिस के पास होती है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट आता है देखो, स्कल आएगा इसमें, वर्टिकल कॉलम आएगी इसमें, स्टर्नम आएगा इसमें, रिब्स आएगी इसके। तो हमने जो नहीं करा था, हमने स्टर्नम नहीं लिखा था पीछे, ठीक है, तो स्टर्नम आएगा इसके अंदर। नाउ स्कल की बात करें, हम लोग स्कल पढ़ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। Yo-yo, ma'am. देखिए ये क्या लिख रहा है स्कल को, देखो स्कल इज कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। इसके बाद 2 तरीके की बोन होती है। क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल और फेशियल। ये कह रहा है 2 तरीके की बोन है, एक तो क्रेनियम जिसने तुम्हारा ब्रेन को कवर करा है, जो हमने अभी पढ़ा है, और एक होती है फेशियल, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो टोटल दोनों की बोन्स मिला के कितनी कह रहा है ये? 22 bones. हमने कितनी बोन्स करी है क्रेनियम में? 8 है ना। तो क्रेनियल बोन्स आर 18 नंबर, ये भी 80 कह रहा है, तो फिर ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है। अभी थोड़ा सा खराब भी होगा, यहाँ तक हमारा सही चल रहा है, करेक्ट। दे आर, जो 8 बोन्स होती है, दे फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की हार्ड कवरिंग बनाते हैं ये सारी 8 बोन्स मिलके। देख लिया हमें। Yo-yo, अब फेशियल बोन की बात कर ले। yo-yo, ma'am. फेशियल बोन के पास आते हैं, तो हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे, ठीक। अब हम फेस के पास आते हैं, तो फेशियल बोन की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, आपको आंसू आते हैं, यहाँ पे ग्लैंड होते हैं आंसू, Yo-yo, ma'am. नाम है उस ग्लैंड का जिससे आंसू निकलते हैं, लेक्रिम लेक्रिल ग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर एक बोन होती है लेक्राइमल बोन, ठीक है। आपके पास 2 आईज है ना, आई सॉकेट हो गए 2, Yo-yo, ma'am. 2 आई सॉकेट के पास आपको मिलेगी एक छोटी सी बोन जिसका नाम है Lacrimal. Lacrimal bone. Lacrimal bone. पेयर, है ना। तो कितनी लिखूं मैं? 2. ठीक है। अब आते हैं हम नोज पे। ये हड्डी दिख रही है मोटू सी, हार्ट सी, Yo-yo, ma'am. दिस बोन इज नोन एज Nasal bone. Nasal bone. I'm sorry. पहले आएगी इसके ऊपर बोन, बिल्कुल ऊपर टिप पे, दिस इज नोन एज नेजल बोन। नेजल बोन कितनी? 1। 1. अब मैं इस लेंथ को टच करूंगी, ये बोन है हार्ड, यो मैम Yes. नोन एज वोमर। कितनी है? 1। अब यहाँ पर रीजन में भी बोन होती है, इस साइड, शायद आपको फील ना हो, इस साइड भी बोन होती है, दैट इज नोन एज ज़ाइगोमैटिक बोन। नहीं, तो और देख, और बोल। नोज के पास, ये नोज के नीचे है ना, तो इंफीरियर। Maxilla. अब माइक बंद करो, जब मैं बोलूँ ना तब मत बोला करो, ठीक है। ये नाक के नीचे है तो इंफीरियर, नोज के पास है तो नेजल, छोटी छोटी बोन है तो कॉक्लिया, ठीक है। इंफीरियर, नेजल, कॉक्लिया कितनी दिख रही है? 2 है ना। अब हम जरा नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये नोज वाला रीजन है हमारा, ऐसे बना कर छोड़ो। अब आपके पास चीक्स है, यहाँ पे ये देखो 2 बोन्स है, दिस इज नोन एज, दीज 2 बोन्स आर नोन एज, जो चीक बोन होती है आपकी
बोलो, किसी बच्चे ने मेरे को नाम बोला था। zygomatic bones. Zygomatic bone. हाँ शाबाश, दिस इज नोन एज जाइगोमैटिक। कितनी है हमारे पास? 2. टू पेयर, मतलब एक का पेयर है तो 2 हो गई, है ना। इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसे स्टैंडिंग बोन्स होती है, तो भाई यहाँ से दिखेगी नहीं, अंदर से ऐसे खड़ी हुई बोन्स होती है, क्या नाम होता है उनका? मैक्सिला। Maxilla. ऐसे बोन होती है 2 स्टैंडिंग, अंदर से दिखेगी, ऐसे दिखेगी नहीं, पैलेटिन बोन। यो मैम। 2 ही होती है जैसे, अभी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 मत लिखना, फिर मेरे को काउंट करने के। अब आता है जो ये ऊपर वाला रीजन, जो आपके ना इस स्कल के साथ अटैच, आप इसको अलग नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला रीजन जो होता है दैट इज मैक्सिला और मैंडिबल। Maxilla. अपर जो, maxilla. मैक्सिला। पर जो इज मैक्सिला। मैक्सिला कितनी बोन से बनी होती है? 2. 2 बोन से बनी होती है। देखो कैसे, आपको लगता नहीं है ना देख के तो एक ही बोन लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 बोन से बनी है ये, ऐसे करके बनी होगी। देखो ऐसे, बीच में सूचर है, फिर ऐसे बहुत अच्छे से ज्वाइंट होती है, इसलिए वो अलग नहीं होती है, लेकिन 2 बोन से बनी है, तो 2 होगी मैक्सिला। और जो नीचे वाला है जो मूवेबल है, मूवेबल बोन है, आपके पूरे स्कल में मूवेबल बोन सिर्फ ये है, देखो, और कोई चीज मूव नहीं कर रही है सिवाय इसके, तो दिस इज नोन एज, नीचे वाली जॉ बोन इज नोन एज mandible. मैंडिबल। तो मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन। लिख लो, ये कितनी होती है? 1. 1। लिख लो इसको, ओनली मूवेबल बोन इन 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 स्कल। ठीक है जी, अब काउंट करके देख लेते हैं एक बार, सही बना या नहीं, गलत नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक गलत हुआ है कहीं। मैम जो नेजल बोन है वो ऊपर पड़ी सब ऊपर होती है आईज के, मतलब ये जो माथे। हाँ, यहाँ पर यस मैम। और वोमर वाली? बोमर ये वाली जो ये लंबी है, ठीक। मैम पैलेटाइन बोन कहाँ होती है? हाँ, किसने बोला ये? पायल ने। पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन ये वाली है, अंदर से देखनी पड़ेगी। जो हार्ड पैलेट है ना ऊपर, तालू Yes, जिसको तालू कहते हैं, जल जाते हैं गर्म खाने से, वहां पर 2 ऐसी बोन लगी होती है पैलेटाइन। यस मैम। यार एक बोन गलत, एक बोन कम लिखी है मैंने, एक मिनट रुकने जरा, चेक करने जरा। हाइफोइड बोन, नहीं, हाइड बोन। एक सेकंड, एक मिनट में, एक नेजल बोन, नेजल बोन तो, हाँ यहाँ गलती हुई है मुझसे, सॉरी। नेजल बोन, यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, दिस इज 2, दिस इज 2। वो जो हायर बोन कह रहे हो, अभी देखो, अभी वो तुम्हारा एनसीईआरटी से विश्वास उठाएगी। तो अब सारे स्क्रीन पे देखेंगे। मैं देख रही हूँ, यो अपनी कॉपी को देखना, और एक बार इसको देखते हैं हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया। देखो, सबसे पहले हमने करा स्कल की बात कर रहे हैं, है ना, तो बोन्स क्लास में याद करके जानी, घर जाके याद नहीं होती भाई। ये वाला बोन, दिस इज नोन एज फ्रंटल। कितनी होती है? फ्रंटल बोन 1. क्या पे आशीर्वाद देते हैं, दैट इज राइट कितनी? बोन 2. नीचे वाली ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन 1। ये वाली टेम्पोरल कितनी? 2. बेटा एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, 1 कैसे हो सकती है? 2 ही होगी ना। अब 2 बोन्स ऐसे याद करनी थी, एक थी बीच में इथमॉइड, और एक जो सबसे कनेक्ट होती है दैट इज स्फिनॉइड। स्फीनोइड सबसे कनेक्ट हो जाती है, स्फीनोइड। ठीक है, तो ये मेरी हो गई थी क्रेनियम की, तो 8 बोन्स हो गई। अब हम फेशियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरी कौन सी बोन थी? लेक्राइमल बोन 2 होती है। उसके बाद नीचे आती है यहाँ पर बोन, दैट इज नेजल बोन कितनी होती है? 2. फिर आती है हमारी वोमर 1। फिर हमारी आती है inferior इंफीरियर नेजल कॉन्की, कितनी होती है?
टू दो जगह बनाई ना, 2। फिर हमारी चीक बोन कितनी होती है? टू जाइगोमेटिक हाँ, फिर ये जो हमारी ऊपर वाली जो है जॉ, ये वाला क्या कहते हैं मुझे? मैक्सिला। मैक्सिला कितनी बोन से बना है? टू फिर नीचे वाला मूवेबल है, दैट इज मेडिवल टू वन। ये 1 से बना है, ये 2 से बना है। ओके, यो ठीक है, गुड। इतना डन है तुम्हारा? यो मैम। काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बोन्स देख लेते हैं। 2 2 4। अच्छा, काउंट करके बताओ कितनी बोन हुई। मैम जो स्कल वाली वो भी करनी है? नहीं, सिर्फ फेशियल बोन। 14 तो फेशियल बोन्स मेरे पास कितनी होगी? 14 है ना। और मेरी स्कल वाली बोन कितनी थी? क्रेनियम वाली 8। तो 14 + 8 इज 22 14 + 8 इज 22। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़े, देखिए क्या चल रहा है। यो मैम। या तक तो हमने कर लिया, आगे आते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने ये बोला ना, क्रेनियल और फेशियल बोन को मिला के 22 बोन्स होती है। यो मैम। यस मैम। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है, पीवाईक्यू आता है आपको, कोई भी नीट में क्वेश्चन आता है कि, ध्यान से सुनना इस बात को, कि स्कल इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन दैट इज 22। तो स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 22 क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन आगे एनसीईआरटी एक अजीब सी बात करेगा, देखो ये क्या बोलने वाला है। द फेशियल रीजन कंसिस्ट ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। तो आपने याद कर लिया 14 का 14। अब ये देखो एक लाइन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अ सिंगल यानी कि एक यू शेप बोन होती है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, जो कहां प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अगर ये इंक्लूडेड है स्कल में और ये एक बोन है, तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होनी चाहिए थी? अगर 22 है ना, तो पहले वो 22 टोटल बोन्स बोल रहे हैं, लेकिन बीच में फिर हायोइड को ऐड कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आया 22 बोन्स, ये वाली लाइन आई एनसीईआरटी की एज इट इज, तो वो सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ऐसी एक लाइन आ गई एक्स्ट्रा करके कि हायोइड बोन उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, तो वो भी स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान से पढ़ना, एक्चुअल में 23 बोन्स है, लेकिन एनसीईआरटी 22 लिख रहा है, तो तुमको 22 के साथ जाना है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें एज इट इज आएगी अगर पेपर में आएगी, तो ध्यान से पहचान लेना। अभी हायोइड बोन प्रेजेंट कहाँ होती है? ये जो आपका स्कल है वहां पे नीचे प्रेजेंट होती है ऐसे। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये सिंगल होती है, ऊपर से ये वो बोन है जिससे क्या अटैच होता है? आपकी टंग। अब आपके शरीर में जितनी बोन्स है ना, वो किसी ना किसी बोन से अटैच होती है। हायोइड बोन इज द ओनली बोन जो और किसी बोन से अटैच नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल फीचर है, अ बोन दैट does not attach with any other bone. ओके जी। मैम अगर दोनों स्टेटमेंट्स आ गई ना और दो अलग आ गई, तो फिर कौन सी चूज करेंगे? नहीं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी की आएगी और आपको ऑप्शन ऐसा आएगा कि आप दोनों सिलेक्ट कर पाओ। आप रिपीट कर दोगे ये वाला पॉइंट? क्या आप रिपीट कर दोगे ये वाला पॉइंट? हाँ हाँ, अगर दोनों स्टेटमेंट आएगी ना तो एज इट इज आएगी और दोनों सही होगी। वो तुमको इनमें चूज करने को नहीं देंगे क्योंकि एनसीईआरटी की दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बस ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, कौन सी? बेटे जो अंडरलाइन है ये वाली, और कौन सी? ओके। हाँ ठीक है जी, चलो डन। अभी देखो स्कल के अंदर ही मिडल ये ईयर भी आता है, उसको ये इंक्लूड नहीं कर रहे 22 बोन्स में। टेक्निकली तो ये तीनों भी आनी चाहिए थी, इंक्लूड नहीं किया। तो अभी बात करें ईयर की, तो ईयर का क्या केस होता है? अगर आपने ईयर पढ़ा है, एक होता है आउटर ईयर, ये अपना पार्ट है आउटर ईयर, जहां तक तुम उंगली डाल सकते हो, आउटर ईयर है ये। फिर एक तुम पर्दा सा टच करोगे ना, टच करके देखो, मैम, दैट इज टिम्पैनिक। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन आता है जिसे हम बोलते हैं मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में 3 बोन्स आती है जिसका नाम है मेलियस इनकस स्टेप्स। हाँ, मेलियस इनकस स्टेपिस, 3 बोन्स आती है। देखो ये लिखिए यहाँ पे, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये बहुत छोटी बोन होती है, जैसे अपनी ये हाथ देखो,
इतना सा रीजन है ना, मैं एक लाइन पे हाथ लगा लूं, ये इतनी सी उंगली पे मैं तीनों बोन्स रख सकती हूँ, तो छोटू सी होती है। मेलियस इंकस स्टेज, इनको कलेक्टिवली हम एयर ऑसिकल कहते हैं। तो एक कान में कितनी हड्डी है? 3 बेटा एक कान में 3 हड्डी है, तो 2 कानों में 6 6 हो गया हमारे पास 6। हाँ, ये स्कल में ऐड नहीं करता, लेकिन स्कल का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? दिस इज स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटू बोन है। और इसी के साथ एक मसल अटैच होती है जिसका नाम होता है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस, इसकी क्या खासियत है? दिस इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट मसल इन बॉडी। ओके जी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कल। द स्कल रीजन आगे फिर वर्टिकल कॉलम पे जाएगा। इतना क्लियर सबको? मैम। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में किस किस को अंडरलाइन करा है। तो ये आपको लेबल करने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले आपके पास है फ्रंटल बोन, आगे वाली बोन माथा, फिर पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन कितनी होती है? 1। तो बेटा इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, फ्रंटल बोन 1। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पीछे वाली ऑसिपिटल बोन, वो कितनी होती है? 1। फिर साइड वाली बोन टेम्पोरल बोन, वो कितनी होती है? 2। फिर आपके पास आती है स्फीनोइड बोन, वो कितनी होती है? 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन होगी। तो ये मेरी क्रेनियम की थी। अब मैं फेशियल बोन की बात कर रही हूँ, इन्होंने सारी मेंशन नहीं करी, एक इन्होंने लेक्राइमल करी है, वो कितनी होती है? 2। मैम दोनों आंखों में क्या बेटा? इथमॉइड बोन मैम दोनों आंखों में दो नहीं होगी? ये आंखों की जो स्पेस है ना, इसके अंदर से तुझे दिखाई दे रही होती, स्कल की तरफ है, बस अंदर से दिखती है, इसलिए तुझे आंखों में लेबल हुआ है ना। इसलिए लेबलिंग ध्यान से करनी है। गलती इसी में हो सकती है, इथमॉइड बोन और लेक्राइमल बोन की लेबलिंग में। तो याद रखना, इथमॉइड बोन पीछे है, लेक्राइमल आगे है, आंसू आगे है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। तो वहां लिख लो, साइड में लिख लो, ये आगे है। लेबलिंग गलत होगी तो उसी को लिख लो ना। फिर नेजल बोन कितनी थी? 2। बोन कितनी? 2। कितनी? 2। 1। और हायर्ड बोन, ये रही हायर्ड बोन नीचे वाली, कितनी? 1। जनरली हायर्ड बोन लेबल होने के लिए आता है, और अगर वो पेपर टफ करना चाहते हैं तो लेक्राइमल और एथमॉइड को लेबल करने के लिए भेज देंगे। ठीक है जी, अब वर्टिकल कॉलम चले। बोल बेटा। हाँ पूछो। जो ओसिपिटल और कंडाइल है, जो ओसिपिटल कंडाइल है, वो तो वो बोन नहीं है ऑसिपिटल। दैट इज नॉट ऑसिपिटल कंडाइल, इज नॉट अ बोन। ऑसिपिटल कंडाइल मैं वर्टिकल कॉलम में बताऊंगी। इट इज लाइक अ होल, एक स्पेस है जिसके ऊपर वर्टिकल कॉलम की जो सबसे पहली बोन होती है वो आके फिट हो जाती है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ बोन। ऑसिपिटल तो खुद एक बोन है, उसके अंदर जो छेद है दैट इज ऑसिपिटल कंडाइल। ओके, नाउ देखो, अब बात करते हैं वर्टिकल कॉलम की। वर्टिकल कॉलम की कर ले या पहले रिब्स की करे? तुम बताओ। रिब्स। रिब्स की करे। देखो यहाँ पे ऐसे मारो, हड्डी है बीच में, हंसने की बात है, बंदरी है खुश होगी। इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम। स्टर्नम भी डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड हो गया। बोन तो एक ही है ना? यो मैम। दिस इज अ स्टर्नम। पूरी बोन को मैं स्टर्नम बोलूंगी, है ना? ऐसे ऐसे कर देती हूँ, पूरी बोन है हमारी स्टर्नम। आगे जब मैं तुमको प्रोसेस कराऊंगी वहां पे तुमको इन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी करा रही हूँ। सबसे ऊपर वाला रीजन इज नोन एज, दिस वन इज नोन एज मेनुब्रियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही रीजन है जो तुम्हारे यहाँ पर, अगर तुम अपने यहाँ पे टच करके देखो, ब्यूटी बोन है, यो मैम। और यहाँ पे बीच में टिप होगा छोटा सा, यो मैम, है ना? तो नीचे मेनुब्रियम है जो ब्यूटी बोन से कनेक्ट होती है। तो जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो मेनुब्रियम। उसके बाद हमारी आती है, दिस इज अ बॉडी ऑफ द स्टर्नम। एंड एक ये लास्ट में प्रोसेस होता है, जानने की जरूरत नहीं, छोड़ो। क्या है ना, बोन्स का क्या है ना, कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी निकल रही होती है बाहर, तो उनके डिफरेंट नाम होते हैं प्रोसेसेस के लिए। जिसका नाम एनसीईआरटी में मेंशन है उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। क्लियर?
तो स्टर्नम यो, मैम। हमारी 1, है ना। अब स्टर्नम के आसपास लगी होती है रिब्स, राइट। तो रिब्स बना दूं? यो मैम। यो मैम। मैम बोन है ना, इसको ब्यूटी क्यों बोलते हैं? ये ऐसे मानते हैं कि जिसके पास जिसकी बोन दिखते हैं वो काफी ब्यूटीफुल होते हैं। मैम जो नहीं दिखते उनकी क्या, वो क्या ब्यूटीफुल नहीं होंगे? होते हैं, बस ये लोग ऐसे मानते हैं तो रख दिया जनरल नाम ब्यूटी बोन, है ना। यो मैम। ऐसे कुछ नहीं है, वो देख लो गब्बू में कहा ब्यूटी बोन हमारी। बचपन में दिखती थी मेरी ब्यूटी बोन, तब तो मेरे शरीर की सारी हड्डियां दिखती थी, तब तो मुझ पे ही पड़ सकते थे। अब तो मेरी कोई हड्डी नहीं दिखती, मुझे सब जगह मांस है, सब जगह मांस, खा पी के हट्टा कट्टा कर लिया है मैंने खुद को। मोटे हो गए हो आप। पूछा नहीं था मैंने तुझसे। मैम तो आपने ही बोला ना सारी जगह मांस हो गया है, तो मैं मैंने बोला खुद मोटे को हो गए। कुछ भी बोलूं तो एग्री क्यों करती है, मना कर देना। मैम आप टीचर हो, आपकी बात सच होगी, झूठ थोड़ी ना बोलोगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ तुम्हें फंसाने की साजिशों में, यू नेवर नो। टीचर भी तो इंसान होता है, तो इंसान तो गलत हो ही सकते हैं। देखो सबसे पहले पेयर्स जो भी बोन बनाएगी वो पेयर, सबसे पहले तो रिब्स की बोन कैसी होती है, गोलू बोलू होती है, फ्लैट होती है? फ्लैट। रिब्स आर फ्लैट, एनसीईआरटी का वर्ड है ये, ठीक है। यस। फ्लैट होती है। अब यहाँ से निकालते हैं अपन ने 1, मैं ना मोटू नहीं बना रही, मैं थोड़ा पतलू थक जाऊंगी नहीं तो मैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बनाई? 7। तो 7 यहाँ पे निकली और पीछे की तरफ गई, और पीछे जाके किससे अटैच होगी? वर्टिब्रल कॉलम। बना रही हूँ वर्टिबल कॉलम। तो 7 के साथ निकली और 7 के साथ जाके कनेक्ट होगी वर्टिबल कॉलम। पीछे जो मैंने बनाई, अच्छा यहाँ पे अटैच कर दी मैंने वर्टिबल कॉलम पे, ठीक है। हर वर्टिबल कॉलम पे मैंने 2 लाइनें बनाई है, ध्यान दिया तुमने? यो मैम। इसका क्या मतलब है समझाती हूँ, यहाँ पे समझाएंगे हम। तो देखो स्टर्नम से 7 जो रिब्स है वो डायरेक्टली अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहां से अटैच होती है ना, इनको स्टर्नम पे, अब 2 हड्डियों के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना उसको ज्वाइन करने के लिए, है ना। 2 पेज को मैं साइड में रख दूं, ज्वाइन हो जाएंगे? नो मैम। बीच में हम क्या लगाएंगे फिर? ग्लू। ग्लू। यहाँ पर भी ग्लू होती है, दैट ग्लू इज नोन एज, अबे पढ़ के नहीं आया तुम? हाइलन कार्टिलेज। यहाँ पे हाइलन कार्टिलेज होता है विच एक्ट एज ए ग्लू, ओके। तो हाइलन कार्टिलेज की मदद से जो हमारी रिब्स है, 7 रिब्स है, वो डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से, ये बात क्लियर है? यो मैम। तो ये 7 जो रिब्स है वो पेयर है ना, दूसरी तरफ भी होगा तो मैं बोल दूं 7 पेयर। तो 7 पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से, ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच है और पीछे वो वर्टिबल कॉलम से भी डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसी रिब्स को हम क्या बुलाते हैं? ट्रू रिब्स। सच्ची रिब्स है ये, ठीक है। अब इसके नीचे आती है 3 थोड़ी शैतान वाली। ये जो 3 थोड़ी शैतान सी है ना, ये क्या कहती है कि मैं स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी, मैं जो लास्ट रिब है ना 7th वाली, उससे अटैच हो जाऊंगी, उससे अटैच हो जाती है ये, ठीक है। तो ये हो गया 3 पेयर यानी कि 6। तो ये जो 3 पेयर ऑफ रिब्स है जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है लेकिन वर्टिबल कॉलम से अटैच है, देखो यो मैम। तो हम क्या बुलाते हैं? फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, ठीक है। और फिर लास्ट में देखो यहाँ बना रही हूँ मैं, 2 ऐसी भी रिब्स है जो वर्टिबल कॉलम से आ रही है, वहां से तो अटैच है लेकिन आगे तक पहुंच ही नहीं रही है, स्टर्नम तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो ऐसी वाली रिब्स को अपन क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। 2 पेयर इज फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा ये तुम्हें आता था इसलिए बोला था पहले करा दो। यो मैम। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होगी? 7 3 2 इक्वल्स टू 12। 12 का डबल 24 को 24। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर 24 रिब्स, राइट। तो आगे से हाइलन कार्टिलेज से अटैच है। पीछे की एक बात बता दूं मजेदार वाली, यो मैम। ये जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है ना, वर्टिबल कॉलम से अटैच होने के लिए रिब्स के पास 2 मुंह होते हैं। ये इसका एक मुंह है रिब का और एक 2 मुंह है, ठीक है। 2 मुंह दिख रहे हैं आपको, 1 and 2? यो मैम। तो
वर्टिकल कॉलम से अटैच होने के लिए रिब्स के पास दो मुंह होते हैं, इसलिए हम रिब्स को कैसे बुलाते हैं? डायसेफेलिक। ठीक है, दो मुहैया। ओके, समझ आया? यो मैम। ठीक है, चलो अब मैं दिखा दूं तुमको रिब्स, मजे आएंगे तुम्हें। यो मैम। रिब्स देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, निकालो। यो मैम। मैनूब्रियम, ये वाला मैं एम लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज बॉडी, है ना, ये एक प्रोसेस है, मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं करा है। अब देखो स्टार्टिंग ही 1 to 7, 7 रिब्स को हम कह रहे हैं ट्रू रिब्स, है ना। यस मैम। ट्रू रिब्स के यहाँ पे देख लो व्हाइट व्हाइट से करा हुआ है, यस मैम। ऊपर लिख दे, दिस इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज, लिख दे, क्वेश्चन आता है राइट। उसके बाद 8, 9, 10 इज द रिब्स जो डायरेक्टली, देखो ये स्टर्नम पे अटैच नहीं है, ये 7th वाली रिब पे अटैच है, 8, 9, 10। तो दीज रिब्स आर नोन एज फॉल्स रिब्स। और इसके बाद दो रिब्स है पीछे जो फ्लोट हो रही है, ये देखो 11th and 12th, तो दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, राइट। और ये पीछे जो बना है दैट इज वर्टिकल कॉलम। तो सारी रिब्स वर्टिकल कॉलम से तो अटैच होती है, पर स्टर्नम से सही से अटैच नहीं होती है। लेबलिंग हो जाएगी इसकी। ओके, एनसीईआरटी देख ली। यस मैम। एनसीईआरटी के साथ किसी भी चीज को पढ़ने में टाइम लगता है, पेशेंस रखना, ठीक है, हो जाएगी। देखो करके पूरा जाएंगे। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, सही बात है, कर लिया हमने। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, 12 इक्वल्स टू टोटल रिब्स इज टोटल 24। मैं लिख ले 24। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, देख ध्यान से, थिन है, फ्लैट है, वहां लिख देंगे थिक फ्लैट, कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे रिब ज्यादा थिक होगी, नहीं, थिन होती है। इसलिए एक्सीडेंटल में अगर ये जल्दी से टूट भी जाती है, बहुत थिन होती है ये, थिन है, फ्लैट बोन्स है, कनेक्टेड डोर्सली, डोर्सली मतलब पीछे से कनेक्ट है। तो पीछे से कनेक्ट है किससे? वर्टिकल कॉलम। आगे से किससे कनेक्टेड है? पोजीशन भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। आर्टिकुलेशन सरफेस मतलब किसी का किसी चीज से अटैच होना। जैसे ये मेरा ये गैप बनाया, मैंने इसमें हड्डी डाल दी, तो अब ये हड्डी ऐसे मूव कर पा रही है, तो दिस इज आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन सरफेस इसके पीछे कितने थे? दो भैया था ना ये। तो दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं डोर्सल साइड पे, पीछे थे, आगे नहीं थे, आगे एक ही मुंह था इसका, है ना। एंड दिस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायसिफेलिक। क्या बोलते हैं? डायसिफेलिक या बाइसिफेलिक, ठीक है। बाइसिफेलिक एनसीईआरटी में बाइसिफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, पेयर याद रखना, वो 7 बोल रहा है या 7 पेयर बोल रहा है, गलत हो सकता है, ध्यान से पढ़ना। तो पहली 7 को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब इसमें बहुत अच्छे से उसने लिखा है कि क्या हो रहा है, जो डोर्सली पीछे से वो थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है और आगे से वो स्टर्नम से अटैच होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाँ, ठीक है। नाउ 8th, 9th और 10th वाले को हम कोई आर्टिकुलेशन डायरेक्टली नहीं दिखाता, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ता डायरेक्टली, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और फॉल्स रिब्स को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वो वर्टिब्रा से अटैच होता है, इसलिए वर्टिब्रे से अटैच होता है ना पीछे। यस मैम। बेटा ये वाली रिब की बात कर रही है, आ गया बेटा, इस रिब की बात करी, फॉल्स रिब, ये वाली 8, 9, 10। देखो पीछे बैकबोन से तो अटैच है ना, बस आगे से अटैच नहीं, यही प्रॉब्लम है ना, आगे से अटैच नहीं, पीछे से अटैच है। तो इसी बात को कैसे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं वर्टिब्रे से अटैच है, तो वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम। और हाइलिन कार्टिलेज तो लगा है ना वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के बीच में, रिब्स हमेशा हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होगी। तो कॉन्ड्रल वर्ड रिप्रेजेंट कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए वर्ड आया कॉन्ड्रल। तो वर्टिब्रल कॉलम से कार्टिलेज से अटैच होता है, इसलिए फॉल्स रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ये वर्ड आ जाएगा आपको, क्लियर। लास्ट 2 पेयर 11th and 12th रिब्स वो कनेक्ट नहीं होती है वेंट्रली, किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, इसलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, यानी कि मेरी बैकबोन जो थोरैसिक रीजन की है, मेरी स्टर्नम और मेरे जो रिब्स है वही बनाता है हमारा रिब केज। ये तो हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी करा था ना। मैम क्लियर। तो हमारा बस हमारा
कॉलम बच्चे वो रहता है स्पाइनल कॉर्ड। हाथ वाला पार्ट बहुत अपेंडिकुलर बहुत आराम से होता है, तो कल हम जॉइंट्स करेंगे और अपेंडिकुलर वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट होल्ड कर दो और फिर हम आपको रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज लेकिन हम लोग एक दूसरे